दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर है एक नई कहानी को लेकर। बने रहे वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक जादुई पेड़ था। यह पेड़ अपनी हरी भरी पत्तियों और सुनहरे फलों के लिए जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस फल को खाएगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन इसके साथ एक शर्त थी। जिन्हें लालच था वे कभी भी फल को नहीं छू पाते थे। अब एक युवा लड़का जिसका नाम आर्यन था, वह बहुत गरीब था। आर्यन ने सोचा, अगर मैं उस फल को खा लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। उसने ठान लिया कि वह उस पेड़ के पास जाएगा। एक दिन वह सुबह सुबह पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। आर्यन ने देखा वहां एक सुनहरा फल लटक रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे लालच नहीं करना है। वह थोड़ी देर रुककर सोचने लगा, क्या वह सच में उस फल को लेना चाहता था? उसकी माँ ने हमेशा कहा था, बेटा, जो चीज आसानी से मिलती है वह कभी खुशी नहीं देती। आर्यन ने खुद से कहा। मैं इसे सिर्फ एक बार देखूंगा। वह धीरे धीरे पेड़ के करीब गया। फिर उसने फल को हाथ लगाया। जैसे ही उसने फल को छुआ, पेड़ से एक आवाज आई। आर्यन, तुम्हारे मन में क्या है? आर्यन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं सिर्फ अपनी माँ की बीमारी का इलाज करना चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, अगर तुम लालच नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आर्यन ने वादा किया कि वह लालच नहीं करेगा। पेड़ ने फल को उसके हाथ में दे दिया। आर्यन ने फल खाया और तुरंत उसकी आंखों के सामने एक जादुई दृश्य प्रकट हुआ। वह अपनी माँ को स्वस्थ और खुश देख रहा था। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे एक बात का ध्यान रखना था। यदि वह इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करेगा तो सब कुछ खो सकता है। उसने सोचा, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। वापस घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को बताया। उसकी माँ ने कहा, तूने क्या किया बेटा? आर्यन ने कहा, मैंने एक जादुई फल खाया है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि जादुई चीजों में हमेशा जोखिम होता है। आर्यन ने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने सोचने लगा, क्या मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकता हूँ? एक दिन गांव में बाढ़ आई। गांव वाले बहुत परेशान थे। आर्यन ने सोचा, यह सही समय है, मुझे मदद करनी चाहिए। उसने पेड़ के पास जाकर एक बार फिर फल मांगा। पेड़ ने कहा, तुम्हारा इरादा नेक है। आर्यन ने फल खाया और जादुई शक्ति फिर से प्रकट हुई। उसने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। आर्यन ने उन्हें कहा, हम मिलकर काम करेंगे। गांव वालों ने उसके साथ मिलकर पानी को रोका। धीरे धीरे बाढ़ की स्थिति सामान्य हो गई। गांव वालों ने आर्यन को धन्यवाद दिया, लेकिन आर्यन ने कहा, यह सब मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए है। समय बीतने के साथ गांव में शांति लौट आई। आर्यन ने अपने जादुई फल का सही उपयोग किया, लेकिन एक दिन वह फिर से पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया था। पेड़, तुम और भी सुंदर हो गए हो, आर्यन ने कहा। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। आर्यन ने सोचा कि उसे और भी लोगों की मदद करनी चाहिए। तब उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का निश्चय किया। उसने अपने ज्ञान को साझा करने का सोचा। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आए। उन्होंने मिलकर स्कूल बनाया। अब गांव के सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आर्यन को खुशी हो रही थी कि उसने सभी की जिंदगी में बदलाव लाया। लेकिन एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने आर्यन से कहा, तुम्हारे पास क्या जादुई फल है? मुझे चाहिए। आर्यन ने कहा, यह सिर्फ एक फल नहीं है, यह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। व्यापारी ने लालच दिखाया और कहा, मैं तुम्हें सोने की कीमत दूंगा। आर्यन ने समझाया, अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारी खुशियां चली जाएंगी। व्यापारी ने उसकी बात नहीं मानी। आर्यन ने फिर पेड़ के पास जाकर एक बार पूछा। पेड़ ने कहा, तुम्हें अपनी खुशियों की रक्षा करनी होगी। आर्यन ने व्यापारी को समझाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी ने फल को छूने की कोशिश की। फिर अचानक पेड़ ने कहा, यदि तुम लालच करोगे तो सब कुछ खो दोगे। व्यापारी ने सुना और समझ गया। उसने अपनी लालच छोड़ दी और गांव से चला गया। आर्यन ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि सच्ची खुशी
केवल अच्छे कर्मों से आती है। गांव में सब खुश थे। आर्यन ने सबको बताया, हमेशा नेक इरादा रखो और खुशियां तुम्हारे पास रहेंगी। और इस तरह आर्यन और उसके गांव में सुख और समृद्धि का वास हुआ। तो दोस्तों, लालच करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि अच्छे कर्म ही सच्ची खुशी देते हैं। आपकी इच्छा और कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।